अगर हम इस ग्राउंड की बात करें या विलेज लेवल के फुटबॉलर्स की बात करें, बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है, मानना भी है, जिस तरह की फैसिलिटीज़ सिटी ग्राउंड्स को मिलती है, सिटी लेवल के फुटबॉलर्स को मिलती है, उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। जब एक जेलड आदमी आपके स्टेज में चीफ गेस्ट होगा तो मेरे बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, मेरे बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। तो वैसे लोगों को भी अवेयर रहना चाहिए। भी मैनेजर्स हैं या प्रेसिडेंट्स क्लब्स के, उनको चाहिए कि हार्ड वर्क करें, कम से कम रजिस्ट्रेशन कराएं। बस ये मेरी उनसे मैसेज है, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन होगी तब हम जाके बोल सकते हैं कि हमारी इतनी टीम है, अगर हो सकता है तो पैसा भी आएगा। अगर आपको लगता है वसीम असलम गलत है, लात मार के मेरे को निकालो। एसोसिएशन मेरे बाप की नहीं है, मेरी जागीर नहीं है। एसोसिएशन ये फुटबॉलर्स की है, हर किसी की है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं यासीन गनाए। किंग्स फुटबॉल कप पलहालन 4वें एडिशन का इनॉग्रल मैच खेला गया। सईद ताजुद्दीन फुटबॉल क्लब और नॉवेल्टी फुटबॉल क्लब के दरमियान। आज के जो चीफ गेस्ट फा के एक्स चेयरमैन वसीम असलम साहब। सर, सबसे पहले खैर मकदम आपका कश्मीर क्राउन में। वालेकुम सलाम जनाब। सर, पहली बार आज आपको नॉर्थ में देखा गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बार नहीं नॉर्थ में, मैं नॉर्थ जाता हूँ और नॉर्थ मान लो हमारा होम टाउन है। तो आप मुझे लगता है बखूबी वाकिफ़ होंगे कि हमारी सारी रिलेशन नॉर्थ कश्मीर में ही है। तो नॉर्थ कश्मीर में मेरा लगाव है, बिकॉज़ जो स्पोर्ट्स कल्चर है वो नॉर्थ कश्मीर ने हमको बहुत दिया है, बहुत दिया है। मैं बोलता हूँ कि ऑल ओवर J&K स्पोर्ट्स में, स्पेशली फ़ुटबॉल में 80% स्टेक होल्डर्स नॉर्थ कश्मीर में है। बदकिस्मती ये है कि उनको ग्रूम नहीं मिला आगे। बदकिस्मती है कि जो 20-30% है वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। नॉर्थ कश्मीर वहीं पे रहा। अगर हम बात करेंगे ना खाली बारामूला की, बारामूला एक वाहिद डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन है जिसको 4 जोन में बांटा गया। एक पट्टन जोन, सोपोर जोन, रफियाबाद और बारामूला। खुद बारामूला में 68 टीम्स है, पट्टन में आपके 58 टीम्स है। ओवरऑल J&K में 400 कुछ टीमें हैं, उसमें 227 टीमें आपकी खाली बारामूला में है। और जब आप नॉर्थ कश्मीर मानेंगे तो नॉर्थ कश्मीर में आपको बांडीपुर और राजन भी मानना है। अगर आप वहाँ की भी टीम्स काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि मेजर स्टेक होल्डर्स जो फुटबॉल के हैं वो नॉर्थ कश्मीरी है, और इनजस्टिस नॉर्थ कश्मीर के साथ ही हुआ है, वो मैं मानता हूँ। हम यहाँ पे इंशाल्लाह D कोर्स करवा रहे हैं, इसके बाद इंशाल्लाह C कोर्स करवाएंगे। A कोर्स भी साजिद साहब ने कल लाया हुआ है कश्मीर में, तो उसमें भी अगर आपका कोई B कोर्स वाला तो है नहीं, मुझे लगता है कोई, अगर होगा भी कोई, उसको हम ऑफ़र करते हैं कि वो उसमें भरे, और हम AF से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उसको प्रायोरिटी पे ले लेंगे। सर, अगर हम इस ग्राउंड की बात करें या विलेज लेवल के फुटबॉलर्स की बात करें, बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है, मानना भी है, जिस तरह की फैसिलिटीज़ सिटी ग्राउंड्स को मिलती है, सिटी लेवल के फुटबॉलर्स को मिलती है, उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। सर, क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, वो मैं मानता हूँ। जो आपका सवाल है उसका जवाब ही आपका सवाल ही मेरा जवाब है, क्योंकि जो आपने कहा वो 100% सच्चाई है कि जो विलेज लेवल में फ़ुटबॉल है वो उतना ग्रुप, मैंने आपको पहले भी कहा कि इतना अच्छा ग्राउंड यहाँ पे है और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंशाल्लाह हमारी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल मैडम नुज़त गुल, शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव, और उसने इन सालों में बहुत अच्छा हर एक स्पोर्ट्स को दिया है। आपकी बात मैं उन तक पहुँचाऊँगा, और इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करूँगा जब कुछ नहीं तो जल्द से जल्द आपको डग आउट मिलेगा। सर, लास्ट में क्या कुछ मैसेज छोड़ना चाहोगे? आज हम आए हुए हैं यहाँ पे, पहली बार हम आए हुए हैं पलहालन के ग्राउंड में। इंशाल्लाह आते रहेंगे आप, तो एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, इंशाल्लाह काम करने के लिए आए हैं, काम करके जाएंगे। जो भी हमने बेड़ा उठाया है वो इंशाल्लाह पार करके ही जाएंगे इन बच्चों के लिए। हमको इसमें कुछ नहीं चाहिए, कोई कुर्सी नहीं चाहिए। वी आर हियर फ्रॉम ग्रास रूट के लिए काम करेंगे, फुटबॉल के लिए काम करेंगे, और गांव शहर हम बंद करेंगे। जो भी इस बार अब नेशनल्स जाएंगे बराबर इक्वल एंड पार्शल ये नहीं होगी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन होगी। इंशाल्लाह सिलेक्टर्स भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सिलेक्टर्स न्यूट्रल रहे और गांव के भी सिलेक्टर्स उसमें रहे, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो आप ने मुझे कहा उसका ये है कि जो खासकर मेरे सिलेक्टर है, या तो मेरा सिलेक्टर जम्मू से है, सिटी से, या श्रीनगर से है, तो जब सिलेक्शन के लिए आते हैं उसको पता है मेरा बच्चा कौन खेलता है अच्छा। तो जो ये गांव का बच्चा होता है इस पे नज़र नहीं पड़ती है। सर, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि करप्शन चल रहा है, करप्शन की वजह से जो विलेज लेवल के फुटबॉलर्स है या जो ऐसे ग्राउंड से उनको उस तरह से मेंटेन नहीं किया जा रहा। करप्ट लोगों को दूर रखा गया है। गवर्नमेंट ने भी एक सर्कुलर निकाला है, करप्ट लोगों को ऑलरेडी, जो फुटबॉल में करप्ट लोग थे उनको बाहर निकाल दिया है,
और भी निकालेंगे उनको, क्योंकि जो करप्शन है ये ड्रग से भी बदतरीन है। जैसे हमने ड्रग को निकाला, इसी तरीके से हमने करप्शन को भी निकालना है। और जो भी इसमें करप्शन में मुलविस है, मैं हर एक जो भी यहाँ पे प्राइवेट टूर्नामेंट्स निकाल रहे हैं वो पहले वेरीफाई करें, हम चीफ गेस्ट किसको लाते हैं। मैंने परसों एक टूर्नामेंट यहाँ पे देखा आपके ही इधर एरिया में, उसमें मैंने देखा एक आदमी जिसके ऊपर FIR है, जो 17 दिन अरेस्ट रहा, जो और करप्शन, फुटबॉल की करप्शन में, ही वाज द चीफ गेस्ट, he was himself in only in your district। सर आपके कहने का मतलब है जो लोग हैं उनको भी इस बात से अवेयर होना चाहिए। यार मैं आपको बोल रहा हूँ, बिरयानी स्कैम आपको पता है कितना बड़ा स्कैम हो गया, 2 करोड़ रुपए का वो स्कैम है। उसके बाद खेलो इंडिया 63 लाख का स्कैम है, बेबी लीग इतना बड़ा स्कैम है, और जो उसके मेन आदमी है आप उन्हीं को स्टेज पे बिठाते हो, उन्हीं को आप क्या मेरा बच्चा सीखेगा। जब एक जेलड आदमी आपके स्टेज में चीफ गेस्ट होगा तो मेरे बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, मेरे बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। तो वैसे लोगों को भी अवेयर रहना चाहिए, आपसी मुफाद छोड़ने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना वो शख्स परस्ती हुई है, शख्स परस्ती छोड़नी है। अगर आपको लगता है वसीम असलम गलत है, लात मार के मेरे को निकालो। अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ, लात मार के मेरे को निकालो। एसोसिएशन मेरे बाप की नहीं है, मेरी जागीर नहीं है, एसोसिएशन ये फुटबॉलर्स की है, हर किसी की है। जो अच्छा काम करेगा वो एसोसिएशन में रहेगा। तो वही अपील करता हूँ कि जो भी टूर्नामेंट्स यहाँ पे चले, लीगली टूर्नामेंट चले, और जो भी आप यहाँ पे गेस्ट्स, क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे दिल के सच्चे आदमी हैं, यहाँ पे आप किसी चोरों को बिठाएंगे अपने पास तो वो फुटबॉल में नहीं होना चाहिए। वो मेरी तरफ से मुज़बाना अपील है। साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, हर किसी जगह से जो भी ये करप्शन में लोग मुलवस हैं, इनको धकेल दो, इनको बाहर निकालो। बहुत सारे अच्छे आदमी हैं हमारे यहाँ पे, इंटरनेशनल स्टार्स है। अभी इशफाक प्रो लाइसेंस कोच इंडिया में कोच हो गए, अगर उसकी करप्शन होती क्या वो इंडिया में कोच होता है, ये हेड कोच होता है अंडर 16 का। बहुत पहली बार मुझे लगता है कश्मीर से कोई हेड कोच गया हुआ है इंडियन टीम का। तो कोच एजुकेटर A लाइसेंस है यहाँ पे हमको, जो A लाइसेंस करवाता है। A लाइसेंस तो फॉरेनर्स और बाकी स्टेट्स के करते हैं, साजिद सुबडार। तो इनको आप आगे लाइए, इनको आप दिखाइए। देखो एक स्टार, जब बच्चा मेरा स्टार देखेगा तो नेचुरली इम्प्रेस हो जाएगा कि इसने कुछ किया है, मैं भी कुछ करूँगा। जब आप करप्ट आदमी को लाओगे, ऑलरेडी उसने 43 लाख की बिरयानी हजम की है और भी उसके ऊपर इतने करप्शन चार्जेस है, पहले इन्वेस्टिगेशन तो ख़त्म करने दो, पहले उसको साफ़ सुथरा तो होने दो, फिर उसको लाओ। तो यही अपील मेरी है कि आप खुद भी लोगों को अवेयर होना चाहिए, कौन सी बॉडी कैसी है। आपका स्पोर्ट्स काउंसिल इतना अच्छा है, स्पोर्ट्स काउंसिल को आप ले आओ यहाँ पे, उनको गेस्ट्स बिठाओ। मैडम को आप देखो, इतना अच्छा काम किया उसने, वो आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दे देगी, सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। के हवाले से देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। खासकर ये जो पलालन की जो किंग्स टूर्नामेंट का आज 4th एडिशन है पर्पस, और इसमें जितना ये कोशिश कर रहे हैं इसमें कामयाब हो रहे हैं। लेकिन मैं ये बात कहूँ यहाँ पे कि पटन जोन की शान है, पलालन ने यहाँ पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया। इससे पहले भी कई टूर्नामेंट चल रहा है, लेकिन ये मैं देख के बड़ा खुश हुआ कि यहाँ पर जो यहाँ तमाशाई है या यहाँ जो मैंने माहौल देखा, बड़ा अच्छा देखा मैंने। और इसमें सब क्रिकेट फुटबॉल वाले जो हैं इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं, और एक खुशी की बात है पटन जोन के लिए। मैं उनको दाद देना चाहूँगा, जो भी यहाँ की ऑर्गेनाइज बॉडी है उनको दाद देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि फुटबॉल एक ऐसी गेम है जो कि हर एक को मौका फराहम करती है। टाइम वेस्टेड गेम नहीं है, जैसे क्रिकेट का हो गया उसमें बहुत टाइम लगता है। फुटबॉल में ये 1-1.5 घंटा होता है, उसमें अगर लड़के इन्वॉल्व हो रहे हैं तो बड़ा अच्छा सपोर्ट है। और इसमें अगर हम फाइनेंशियल भी देखें, बहुत प्रॉब्लम है अभी हम यहाँ पे, क्योंकि मैं बहस जोन का प्रेसिडेंट कहूँगा कि उतनी फैसिलिटी फुटबॉल में नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो भी यहाँ ऑर्गेनाइज करता है, चाहे वो पलाल में और कोई हामरे हो या और कोई किसी जगह वसन में है, लेकिन ये मैं उनका दाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये अपने जेब से इन्हें पैसा खर्च होता है। क्योंकि फुटबॉल में फीस 1-2 हज़ार, उसमें क्या आता है आजकल। अगर हम यहाँ ग्राउंड मेंटेनेंस की बात करें, बड़ा अच्छा मेंटेन किया है उन्होंने, यहाँ पर ग्रास कटिंग की है। इसमें अगर हम खर्चे की बात करें, बहुत खर्चा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं इनको दाद देना चाहूँगा, ये उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। और DAP जोन पट्टन के हाथ अभी कुछ नहीं है, जैसा उनके हाथ आएगा तो हम इनका पूरा सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू। अगर हम विलेज लेवल के फुटबॉलर्स की बात करें, DAP पट्टन क्या प्रेसिडेंट साहब है सर, उनका कहना है जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे सिटी लेवल के फुटबॉलर्स को मिल रही है, उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है हमें।
सर क्या कुछ आगे प्लान रहेगा DFA क्या हुआ? देखिए मैं ये बात आपको बताऊं, आपने अच्छा सवाल किया मुझसे। यहाँ जहाँ श्रीनगर है, बारामूला, सोपोर है, गाँव की तो बात अलग ही है। मैंने देखा है श्रीनगर में भी ऐसे JKFA है, पैसा उनके यहाँ से क्या आता है क्या नहीं आता मुझे उसके साथ गर्ज नहीं है, लेकिन वहाँ स्पॉन्सर्स आगे आते हैं और वो वहाँ पे एक्टिविटीज़ कराते हैं। जहाँ गाँव की बात है, यहाँ गाँव में लोग इतना इनिशिएटिव नहीं लेते। हालांकि यहाँ भी लोग इतने अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं और कोई भी है जो कि अपनी फर्म को चलाना चाहेगा वो स्पॉन्सर करे तो लड़कों को इनिशिएटिव लेना है उसमें और अच्छा मिलेगा। लेकिन यहाँ गाँव की बात कर रहा हूँ, हम अभी पीछे हैं। वो क्यों? अगर हमें पैसा मिलेगा फुटबॉल को चलाने के लिए, लेकिन अगर यहाँ पे ऑर्गेनाइज बॉडी की हम बात करें वो क्या करेंगे? उनको तो पैसा इन्वॉल्व करना है, लेकिन वो कहाँ से लाएंगे? जब तक इन स्पॉन्सरशिप यहाँ पे आएगी तब यहाँ फुटबॉल अच्छा हो गया। हमारे पट्टन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे तकरीबन 45-52 क्लब्स है, लेकिन वो मुझे न होने के बराबर है, क्योंकि फुटबॉल उतना बढ़िया नहीं है। फुटबॉल तो तभी अच्छा होगा जब कम होगा। क्वालिटी चाहिए हमें, क्वांटिटी नहीं चाहिए। अगर क्वालिटी का फुटबॉल होगा तो उसमें अगर लड़का खेलेगा, हार्ड वर्क करेगा, और फुटबॉल में दूसरी बात यह है कि लड़का हार्ड वर्क के लिए तैयार नहीं है। जैसे अभी आप श्रीनगर की टीम्स देखें, 1.5 घंटा खेल सकते हैं, हमारे लड़के जो 1 घंटा भी नहीं खेल पाते। वो यही है कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और उनका यहाँ पर अगर हम बात करें, उनका यहाँ पर अगर कोच होता, कोच उनको ट्रेनिंग देता तो वो जाके अच्छे बन जाते। और पटना और श्रीनगर में ये फ़र्क है, वहाँ स्पॉन्सर मिलते हैं, यहाँ हमें स्पॉन्सर नहीं मिलते हैं। अगर यहाँ ऐसी स्पॉन्सरशिप मिलेगी तो हमारे लड़के जो ऑर्गेनाइज करते हैं वो अच्छा करेंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। आप गेम्स की तरफ ज़्यादा रुझान है और गेम्स में बहुत सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें एक बात ये भी है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बहुत पैसा इस पर दे रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात मैं कहूँ, यहाँ पटना की जितनी भी टीम है रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं हुई। क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होती, क्योंकि पैसा कभी कभार आने वाला था, लेकिन वो डायरेक्टली टीम उसको जाता। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो पैसा अगर आएगा तो जाएगा कहाँ? इसलिए मैं आपकी वसादत से अपने जो क्लब्स हैं, चाहे 45 या 50 है, उनको रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए। क्योंकि अगर डायरेक्टली पोर्टल पर वो रजिस्ट्रेशन करें AIFA के साथ, उनका डायरेक्ट वहाँ पे अपना अकाउंट नंबर जाता है, पर्सनली एक लड़के को अपना पैसा आता है और क्लब को भी पैसा आएगा। लेकिन बदकिस्मती से हमारा ये अवेयर नहीं हो रहा है। हमारी जो टीम जितनी भी है उनको चाहिए कि वो अलग अलग रजिस्ट्रेशन करें क्लब के हिसाब से, क्योंकि जो भी पैसा वहाँ से आएगा वो जून में नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली क्लब को आता है, वो प्लेयर को आता है। बस मैं यही मैसेज छोड़ना चाहूँगा कि लड़कों को आना चाहिए आगे, और जितने भी मैनेजर्स हैं या प्रेसिडेंट्स क्लब्स के, उनको चाहिए कि हार्ड वर्क करें, कम से कम रजिस्ट्रेशन कराएं। बस ये मेरी उनसे मैसेज है, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन होगी तब हम जाके बोल सकते हैं कि हमारी इतनी टीम है। अगर हो सका तो पैसा भी आएगा उनको। मजीद अपडेट्स के साथ आप बने रहिए कश्मीर क्राउन के साथ। तब तक आप अपने मेज़बान यासीन गनाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers comprehensive coaching for CBSE 11th, 12th, Arts and Commerce in all subjects. For more info, call on 9622 888 333.